वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आज मैं आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से यमुनोत्री महात्म्य और यमुनोत्री की यात्रा के बारे में बताऊंगा। यमुनोत्री महात्म्य है जो कि कूर्म पुराण के ब्राह्मी संहिता में लिखा गया है। तपनस्य सुता देवी श्लोकेषु विश्रुता समागता महाभाग यमुना तत्र निमृगा येनैव निःसृता गंगा तेनैव यमुनागता योजनानां सहस्रेषु केतनात् पापनाशिनी तत्स्नात्वा च पीत्वा च यमुना पत्र निःसृता सर्वपापाद् विनिर्मुक्तः पुनत्या सप्तमं कुलम्। भगवान सूर्य की पुत्री यमुना है और यमुना के ही भाई यमराज हैं जो कि तीनों लोगों में विख्यात हैं। वे हिमालय के उसी स्थान से निकली हुई हैं जहाँ से गंगा जी निकलती हैं। उद्गम स्थान हिमालय ही गंगा यमुना दोनों नदियों का है। हजारों योजनों से इस श्लोक में के अंतिम लाइन में यही है कि हजारों योजन दूर से यदि यमुना का संकीर्तन किया जाए तो भी उसके पाप ही नहीं, उसके 7 पीढ़ियों तक के पाप नष्ट हो जाते हैं। और यमुना के जल के कण के पान से समस्त पाप दूर होते हैं और उसके वह खुद ही नहीं बल्कि यह करने वाले के 7 कुल तक पवित्र हो जाते हैं। ऐसी माँ यमुना की हम वंदना करते हैं और समय मिलने पर उनकी आराधना, उनका संकीर्तन जरूर करना चाहिए। और अब मैं आपको यमुनोत्री के यात्रा के बारे में बताऊंगा। एक बात तो यह जान लीजिए कि माता यमुना सूर्यदेव की पुत्री हैं, यमराज की छोटी बहन हैं। हमारे देश के मंदिरों की अलग अलग विशेषताएं हैं। आज हम ऐसे ही मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जहां माता यमुना अपने भाई यमराज के साथ विराजमान हैं। यह मूर्ति काले पत्थर से बनी हुई है जिसे हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण माना गया है। इतिहासकारों के अनुसार यमुनोत्री मंदिर का निर्माण टिहरी गढ़वाल के महाराजा प्रताप शाह ने कराया था। जयपुर की महारानी ने 19वीं सदी में इसका जीर्णोद्धार कराया। यह स्थान उत्तराखंड उत्तरकाशी जिले के कालिंद पर्वत पर है। मूर्ति काले पत्थर की है। 2 पवित्र कुंड हैं, यमुना का उद्भव सूर्य कुंड और गौरी कुंड, और दोनों कुंड तप्त कुंड हैं। और यमुनोत्री की ऊंचाई 10,000 मीटर है जहां बर्फ जो है पड़ती रहती है। ठंडी जगह है। अब मैं यमुनोत्री यात्रा के बारे में जो कि मैं स्वयं किया हूँ, अपनी पत्नी और अपने परिवार के 2 सदस्यों के साथ हमने यात्रा की है। हमने यात्रा 2019 में की थी। उसका वृत्तांत मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। पहली बात तो एक यह होती है कि यात्रा का जब विचार मनुष्य के मन में आता है तो उसके पितृलोक से प्रसन्न होकर देखने लगते हैं कि आज हमारे कुल का कोई व्यक्ति तीर्थ यात्रा करने जा रहा है। पितरों की प्रसन्नता से देव प्रसन्न होते हैं। और तीर्थ यात्रा का एक स्वरूप यह जान लीजिए कि जब हमारे मन में विचार आता है कि हम यह तीर्थ यात्रा करें तो यह भगवत कृपा से होता है। और यह विचार आते ही हमारे पितर जो हैं वे बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। और यमुनोत्री की यात्रा हम लोगों ने जानकी चट्टी या फूल की चट्टी भी कहते हैं, वहाँ से शुरू की। वहाँ से यमुनोत्री की दूरी कुछ लोग कहते हैं 6 किलोमीटर, कुछ लोग कहते हैं 8 किलोमीटर, लेकिन हमारे अंदाज से 8 किलोमीटर से कम दूरी नहीं है। वहाँ जाने का साधन टट्टू, खच्चर, घोड़े और पालकी, यही सब साधन हैं। इन साधनों को करके आदमी जा सकता है क्योंकि सीधी ऊंचाई है, खड़ी ऊंचाई है और ऊंचाई पर चढ़ना बड़ा कष्टप्रद होता है। सीढ़ियाँ बनी हुई, लेकिन सीढ़ियाँ बहुत बड़ी बड़ी हैं। और हम लोगों ने
पालकी या पीठ के पीछे जो बिठा के ले जाते हैं, या खच्चर या घोड़े कह सकते हैं, इनको न लेकर हमने पैदल यात्रा करना श्रेयस्कर समझा और पैदल यात्रा के लिए हम लोग निकले। गणेश जी और माँ यमुना को स्मरण करते हुए हम लोगों ने यात्रा शुरू की। यात्रा बहुत दुर्गम थी, पूरी खड़ी सीढ़ी, बाएं तरफ पर्वत और दाहिने तरफ एक रेलिंग लगी हुई थी, जो कि ऊपर चित्र में हमने दिखाया हुआ है। रेलिंग लगी हुई थी और रेलिंग के नीचे माँ यमुना का कलकल बहता प्रवाह और उस किनारे में रंग बिरंगे पेड़, फूल, पत्तियाँ। ऐसा प्रतीत होता है कि यदि स्वर्ग है तो स्वर्ग उत्तराखंड के इस स्थान पर ही स्वर्ग है। उसकी सुंदरता का वर्णन, चिड़ियों की चहचहाहट, विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे फूलों की वनस्पतियाँ, कई प्रकार के पेड़ जो कि अपने समझ से बाहर थे, हम लोग उन्हें नाम नहीं दे सकते हैं, लेकिन उनकी सुंदरता का अनुभव प्रकृति के दृश्य को देखकर किया जा सकता है। उस मार्ग से होते हुए थोड़ी देर पर विश्राम करके हम लोग आगे बढ़ने लगे, लेकिन 4 किलोमीटर चलने के बाद हिम्मत जैसे हार गई हो। हम और हमारी पत्नी करीब 5 कदम चलने के बाद एक घुमावदार रास्ते पर वहीं खड़े हो गए। पूरी खड़ी सीढ़ी थी और हमारे साथ जो हमारे परिवार के 2 लोग थे वे 50 फीट ऊपर खड़े हुए थे और सब लोग एक बैग वहीं रुक गए। पैर थक गए थे। हिमालय ज़मीन से ऊंचाई होने की वजह से सांसों में भी थोड़ी बहुत दिक्कत होती है। यद्यप हम लोगों को दिक्कत उस समय नहीं महसूस हो रही थी, लेकिन साथ में लिया गया कपूर हम लोग एक दो बार सूंघे, लेकिन चलने की हिम्मत जो थी वह नहीं हो रही थी और ऐसा लगा कि शायद हमें वापस जाना चाहिए या माता की कृपा होगी तो हम लोग पहुँचेंगे। यही सब उधेड़-बुन में हम लोग लगे हुए थे कि इसी बीच एक 5 साल का लड़का जो केसरिया रंग का टी शर्ट और सफ़ेद हाफ पैंट पहने हुए तेज़ी से दौड़ते हुए आया और आधे ही कहने लगा, अरे अंकल, आप यहाँ क्यों रुक गए? अब तो आप पहुँच गए हैं। और सचमुच उसके ऐसा कहते ही एक ऐसा जोश आया और जैसे हम लोग कुछ थके ही न हों। हमने ऊपर की तरफ देखा और ऊपर जो हमारे परिवार के 2 जन खड़े हुए थे उन्होंने नीचे तरफ देखा और इशारा किया कि अब चलते हैं। हमने कहा अब चलते हैं। तो ईश्वर की कृपा का यह प्रत्यक्ष अनुभव हमें देखने के लिए मिला। रास्ते में चाय, कोल्ड ड्रिंक्स, मट्ठा, नींबू पानी, बहुत सारी दुकानें थी, बिस्किट वगैरह सब कुछ मिलता था, किंतु हम लोगों की खाने की इच्छा कुछ भी नहीं थी। बस अविरल हम लोग चलते रहे। गति ज़रूर कम रही होगी, लेकिन लगातार चलते रहे और कहीं कहीं रेलिंग का सहारा भी लेते थे, एक दूसरे का हाथ भी पकड़ते थे। हाथ में ली हुई छड़ी जो थी, जो कि नीचे मिल जाती है, बांस की छड़ी, वह भी एक सहारा देने का काम करती थी और वह लिए हम लोग धीरे धीरे माँ यमुना के मंदिर के समीप पहुँच गए। माँ यमुना के मंदिर के समीप पहुँचने पर वहाँ से 2 रास्ते हैं, एक दाहिने तरफ पुल के ऊपर से जाता है और दूसरा सीधे जाता है। सीधे जाने पर हम लोग 2-3 मिनट में पहुँच गए होते, किंतु वहाँ की व्यवस्था उस समय पुलिस की ऐसी थी कि सीधा रास्ता बंद कर दिया गया था। हम लोग फिर पुल के ऊपर से यमुना के मंदिर के पास पहुँचे। वहाँ 2 कुंड हैं और दोनों कुंड में पानी इतना गर्म रहता है कि वहाँ पहुँचने वाले यात्री जो हैं वे, कुछ लोग चावल कपड़े में बांध कर अंदर डुबो देते हैं और कुछ समय बाद चावल जो है पक जाता है। आलू भी कुछ लोग वहाँ डालते हैं, जिसका प्रसाद बाद में ग्रहण करते हैं। लेकिन हम लोगों ने सिर्फ स्नान किया और स्नान की स्थिति ऐसी थी कि अंदर कुंड में जाने पर एक बार डुबकी लगाने के बाद दोबारा डुबकी लगाना बड़ा मुश्किल था, किंतु हम लोगों ने 2-3 डुबकी लगाई और
आश्चर्यजनक बात यह थी कि डुबकी लगाने पर इतने लंबी जो ऊंचाई की तरफ चढ़ने वाली रास्ता थी, जहाँ के हम लोग बेहद थके हुए थे, वह थकान माँ यमुना की कृपा से एकदम दूर हो गई। जैसे हम लोग अभी अपने कार से उतर कर आ रहे हों, इस तरह का अनुभव वहाँ हुआ। स्त्रियाँ एक अलग कुंड में स्नान करती हैं और पुरुष अलग कुंड में स्नान करते हैं। हमारी पत्नी ने भी इसी वाले कुंड में जाकर स्नान किया और वहाँ हम लोगों ने परंपरा देखा कि कुछ स्त्रियाँ जो थी वह नहाने के बाद अपना वस्त्र जो था वहाँ छोड़ देती थी। उन्हें गरीब व्यक्ति या ज़रूरतमंद व्यक्ति ले जाते होंगे, तो उन्होंने भी अपना वस्त्र छोड़ा और नहाने के बाद हम लोग वस्त्र बदली किए और वस्त्र बदली कर माँ यमुना के दर्शन के लिए हम लोग कतार में लग गए। बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी। करीब 5-7-10 मिनट बाद हम माँ यमुना की मूर्ति के सामने पहुँच गए। अपार शांति और सुख का अनुभव वहाँ किया गया, इसका वर्णन करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। और सबसे मूल चीज़ यह थी कि थकावट एकदम चली गई थी और दर्शन करने के पश्चात प्रसाद लेकर हम लोग फिर वापसी यात्रा में लग गए। जितनी थकावट जाते समय हुई थी, उतरते समय वह नहीं हुई, किंतु उतरते समय सावधानी बरतना पड़ता था और धीरे धीरे हम लोग अपने गंतव्य की तरफ आ गए। रास्ते में भैरव जी मंदिर था, वहाँ भी दर्शन हम लोग किए। दर्शन करके नीचे उतर रहे थे, उसी समय ओलावृष्टि जो थी होने लगी। ओले मटर के आकार के ओले थे, किंतु हम एक धर्मशाला के पास पहुंच गए थे और धर्मशाला के पास पहुंचने के बाद हम लोग वहां प्रवेश कर गए। 1 या 2 मिनट की ओलावृष्टि के बाद अपने आप मौसम साफ हो गया और शाम तक सूर्यास्त के पहले हम नीचे जानकी चट्टी पहुंच गए। जानकी चट्टी के पास में ही चाचा भतीजा पार्किंग पर गाड़ी खड़ी थी, वहाँ से हम लोग वापस आए और यात्रा का अनुभव यह रहा कि माँ यमुना की कृपा से हम लोग यात्रा किए। और आप लोग भी यह सुनिए और अपने मन में विचार जरूर करिए कि संभव हो तो यात्रा की जाए, यदि न संभव हो तो माँ यमुना का कीर्तन किया जाए, उससे भी पूरा फल मिलता है जो कि यात्रा का होता है। आइए अब 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करें। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय